हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर यू। तो आइए आज जान लेते हैं पूर्वज या प्रतीप संकरण। पूर्वज या प्रतीप संकरण क्या होता है? वह संकरण जो विषमयुग्मजी संकर संतानों तथा उनके समयुग्मजी जनकों के मध्य करते हैं तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, पूर्वज या प्रतीक संकरण क्या होता है? वह संकरण जो विषमयुग्मजी संकर संतानों तथा उनके समयुग्मजी जनकों के मध्य कराते हैं तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल टी लंबा पौधा, स्मॉल टी बौना पौधा ड्वार्फ, F1PD कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी ये इसकी संतान है, संतति। कैपिटल टी जनक, स्मॉल टी संतान। तो आइए जान लेते हैं परीक्षण संकरण क्या होता है। अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधे का जीनोटाइप के लिए परीक्षण संकरण कराया जाता है। अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधे का जीनोटाइप के लिए परीक्षण संकरण कराया जाता है। हमेशा जिस लंबे पौधे का जीनोटाइप जानने के लिए उसका संकरण हमेशा अप्रभावी से करते हैं, यानी जो अप्रभावी प्लांट होता है, लक्षण होता है, उससे कराते हैं। पॉइंट 1, यदि F1 में सारे पौधे लंबे बने तो अज्ञात लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी होगा। पॉइंट 2, यदि F1PD में आधे लंबे और आधे बौने पौधे बने तो अज्ञात पौधों का जीनोटाइप स्मॉल टी होगा, यानी ड्वार्फ होगा। F1 जनरेशन में सारे पौधे लंबे बनते हैं तो उसका पौधे का जीनोटाइप कैपिटल होता है, और F1PD में आधे लंबे और आधे बौने पौधे होते हैं तो उसका जीनोटाइप स्मॉल टी होगा। तो आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं मेंडल के नियम से विचलन। नंबर 1 इज अपूर्ण प्रभाविता का नियम, नंबर 2 बहुविकल्पता या बहुअलिलता का नियम, नंबर 3 सहप्रभाविता। तो आइए जान लेते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, प्रभावी और अप्रभावी पौधे ले लीजिए। लंबा पौधा कैपिटल टी, बौना पौधा स्मॉल टी। संतति क्या मिलती है इनकी हमें? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये प्रभावी है क्योंकि ये शो कर रहा है, तो दिखाई दे रहा है ये लक्षण, इसलिए प्रभावी होता है। प्रभावी और अप्रभावी, मान लीजिए आपने कोई लाल लिया है और एक सफ़ेद लिया है। कैपिटल आर लाल पौधा और स्मॉल आर सफ़ेद, तो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर संतति होती है ये इसकी। इन्होंने क्या कौन सा रंग शो किया? पिंक, यानी गुलाबी। लाल और सफ़ेद मिलकर के गुलाबी बनाता है। इनकी संतति बिल्कुल डिफरेंट आती है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। जब प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो उस नई पीढ़ी में प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या होता है? जब प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो उस नई पीढ़ी में प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुलाबास, मेडी मटर, ब्लू एंडेलुजम, मुर्गी, स्पेन ड्रैगन, ये इसके एग्जाम्पल हैं कुछ। तो आइए सेकंड पॉइंट इज दैट बहुविकल्पता या बहुअलिलता। क्या होता है बहुअलिलता? आइए जान लेते हैं। इसमें एक जीन के 2 या 2 से अधिक रूप पाए जाते हैं। बहुअलिलता में क्या होता है? इसमें एक जीन के 2 या 2 से अधिक रूप पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन का ब्लड ले लीजिए। ब्लड कितने टाइप का होता है? 4 टाइप, ए बी और ओ। तो आइए जान लेते हैं ह्यूमन ब्लड की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। ह्यूमन ब्लड की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ह्यूमन ब्लड में 4 टाइप्स के जीन को निर्धारित करने के लिए जीन आई जिम्मेदार होता है। यानी ह्यूमन ब्लड में जीन निर्धारित करने के लिए जीन आई निर्धारित जिम्मेदार होता है। देख लीजिए, आई ए, आई बी और आई ए क्या शो करेगा? ए, आई बी, आई ओ। आई ए तथा आई बी आई पर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। आई ए इंटू आई इज इक्वल टू ए, ब्लड ग्रुप ए बनेगा। आई बी इंटू आई एरो, ब्लड ग्रुप बी बनेगा। नेक्स्ट इज अप्रभावी जीन तथा अपना लक्षण प्रदर्शित करता है।
जब दोनों जीन समयुग्मजी हो। अप्रभावी जीन कब लक्षण प्रदर्शित करेगा? जब दोनों जीन समयुग्मजी हो, तब अप्रभावी जीन अपना लक्षण शो करेगा। स्मॉल आई इंटू स्मॉल आई, एरो इज इक्वल ओ, यानी आई और आई जीन मिलकर के ओ ब्लड ग्रुप बना देता है। तो आइए जान लेते हैं कुछ ब्लड ग्रुप्स। आई ए इंटू आई ए, एरो ए। आई बी इंटू आई बी, एरो बी, यानी बी ब्लड ग्रुप। आई ए इंटू आई ए, आई बी इंटू आई बी, आई ए इंटू आई बी, ए बी बना, आई और आई ओ बना। तो ए कितने हैं हमारे? ए ब्लड हो गए 2, ए और ए, बी और बी, ए बी अलग है और ओ अलग है। तो ये बहुअलिलता या बहुविकल्पता कहा जाता है। इसमें ब्लड्स के जीन आते हैं। आइए जान लेते हैं सहप्रभाविता क्या होता है। सहप्रभाविता, जब दो जीन साथ साथ अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो उसे सहप्रभाविता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सहप्रभाविता क्या होता है? जब दो जीन साथ साथ अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, एक साथ अपना लक्षण शो करते हैं, तो उसको सहप्रभाविता कहते हैं। आई ए इंटू आई बी, एरो क्या बना? ए बी। आई ए इंटू आई बी, एरो ए बी ब्लड ग्रुप बन गया ये आपका सहप्रभाविता लक्षण में होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। और अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।